दी। IMF यूं हमारी बाजू मरोड़ रहा है भट्टी साहब कि लगता है कि अब एक टक की आवाज़ ही आनी है बाजू तोड़ने में, पता नहीं क्या हमसे करवाना चाहते हैं। मगर बाहर वाले ममालिक हैं वो हमारी जो हेल्प कर करके ना वो भी थक चुके हैं, क्योंकि हम लोग जो है इंटरनली अपने आप को थोड़ा सा ना तो स्टेबलाइज कर रहे हैं और ना ही हम लोग जो है वो सीधा होना चाह रहे हैं। सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुश्किल वक्त में कोई मुल्क भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं, इवन कि कोई इस्लामिक कंट्री भी आगे बढ़कर हमारी मदद को करने को तैयार। लेकिन IMF की शराइत मान के हमने अपना सियासी नुकसान किया है, हुकूमत दुनिया में नजर नहीं आएगी। आपको लगता है कि अगर इंडिया के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो जाएं तो पाकिस्तान के मसाइल कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं? अगर हमारे हुक्मरान सीधे हो जाए तो फिर कुछ हो सकता है, अगर वो नहीं सीधे होते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो हम ये भी देखते हैं कि जी हमारे मईशत के मसाइल का हल शायद IMF और चीन और अमेरिका नहीं, शायद हिंदुस्तान है। ये बात भी हमें सुनने को मिलती है, बड़े चाहे बहुत ऑब्सक्योर वो बातें हो, लेकिन ये बातें हो रही हैं। अपने नेबर्स के जो बॉर्डर्स हैं उनको खोलना चाहिए, और चाहे वो अफगानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे एक दूसरे के साथ जो है ना इनकी ट्रेड लाजमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड बंद नहीं होनी चाहिए। 2% शरह सूद बढ़ाने, ये बहुत लीथल होती है शरह सूद। इसमें एक तो बड़ी साहब ये होता है कि जब आप शरह सूद बुलंद कर देते हैं तो जो कारोबार बारो करते हैं बैंक से, बारो करके वहाँ कमा के फिर वो सूद देते हैं बैंक्स को। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य पांडे। यार फिलहाल पाकिस्तान का कोई भी देश साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अब चाइना था जिसने अपना फायदा निकाल के चाइना भी साइड हो गया। अमेरिका आया तो भाई अमेरिका ने अपने एयरपोर्ट्स वगैरह के लिए जगह मांगी और उसको लेके अपना काम रफा दफा करके यहाँ से अमेरिका भी चला गया। अब बेचारा पाकिस्तान अकेला रह गया है और उसके साथ रह गए उसके आतंकवाद, तालिबान, मतलब ये सब लोग उसके साथ रह रहे हैं और जो उसी के घर में धमाके गोला बारूद कर रहे हैं। तो यार पाकिस्तान की औकात और स्थिति देख के इस समय यार मुझे हंसी आती है, क्योंकि यार उन्होंने आतंकवादियों को पाला, इंडिया पे अटैक वगैरह करवाए छोटे मोटे, फिर इंडिया ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया, और ना सिर्फ जवाब दिया आतंकियों को मार के, बल्कि आप लोग देखेंगे इस समय मैं ये कहते हुए यार मुझे गर्व होता है कि इंडिया ने आज पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर दी है कि यार घर में उनको बंद कर दिया है। इंटरनेशनल तौर पे इंडिया ने यार पाकिस्तान को पूरे तरफ से ब्लॉक कर दिया है। इवन दो जो पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्री थे उनको भी साफ साफ इंडिया ने बता दिया कि भाई अगर तुम्हें पाकिस्तान से फ्रेंडशिप करनी है तो तुम्हें इंडिया से कोई मदद नहीं मिलेगी और इंडिया से फिर फ्रेंडशिप की उम्मीद मत रखना। तो इसके कहने के बाद जो पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत फ्रेंडली कंट्री थे वो भी अब इंडिया के लॉबी में आ गए। तो इंडिया की लॉबी इस समय इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यार इंडिया हमेशा, जब आप शरह सूद ऊपर कर देते हैं तो बारविंग नहीं होती। लोग जो हैं वो बैंक में पैसे रख के तो सूद खाते रहते हैं, कारोबार जो है वो ठप होकर नीचे चला जाता है। ये बड़ा लीथल हो गया है और मुझे समझ नहीं आती कि डार साहब आपने तो हमें बहुत कहा था कि इस मैशत को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। IMF आपसे ज़्यादा कोई IMF को नहीं जानता। मेरी जो इतलात हैं, जो मैं 2-3 माहिरीन मैशत से मेरी बात हुई है कि इस बार वो जो समझ नहीं आ रही कि वो हमें इतनी आम ट्विस्टिंग हमारी क्यों कर रहे हैं। भाई साहब ये वादी उल नदर में कोई स्क्रिप्ट लगता है। 20 पैसे पहले है शरह सूद 20%, अब 22-23% हो जाएगी। मैं तो खैर वैसे सूद के खिलाफ हूँ। सूद की 70 सजाएं अल्लाह बादशाह ने जो मुकर्रर किया, और अल्लाह अपने प्यारे महबूब आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब कह दो मेरी इनसे खुली जंग है। तो मैं तो इसके 1% भी वो तो खिलाफ हूँ। लेकिन काजी साहब आप ही ने हमने मैसेज दिया था, इसहाक डार साहब बहुत समझदार हैं, इकानमी को बहुत समझते हैं, आएंगे 178 पे डॉलर आ जाएगा। बड़ी साहब मुझे एक इलेक्शन में जाना हो और 4 महीने पहले वो लोगों के ऊपर टैक्स लगा रही हो। मेरे पास भी जरा कम है, मैंने जाना है, मैंने आपका सवाल समझ लिया। अर्ज ये है कि 2008 में 2007 का जो इंतखाब था, पेशावर KPK की असम्बली, उस वक्त की सरहद असम्बली, ये असम्बली डिसॉल्व हुई थी 1.5 महीना पहले। दुरानी साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, बिल्कुल उन्होंने 1.5 महीना पहले डिसॉल्व कर दी थी। इलेक्शन का शेड्यूल आ गया, इलेक्शन शुरू हुआ, मोहतरमा की शहादत हो गई, इलेक्शन 1.5 महीना डिले हो गया। वहां 5.5 महीने केयरटेकर गवर्नमेंट रही थी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कोई अनहोनी होने लगी है, ये पहले हुआ। कोई ये मैं नहीं कह रहा कि ये ऐसा ही होते रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको ये नजर आ रहा है और कैसे हो रहा होगा, तो ये माजी में हो चुका है और हमारे इसी आइन और कानून के तहत हो चुका है। दूसरी बात, अब आपका सवाल का जो पहला हिस्सा था कि अब देखें ना, सवाल इतने हो जाते हैं कि आपका आर्गुमेंट बहुत मजबूत होता है अगर हुकूमत बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रही होती है। गुजारिश है ईसा कि IMF के साथ मुज़ाकरात होने हैं। IMF की जितनी शराइत है हमने वो सारी शराइत मानी है, और आप लोग एक एक चीज के गवाह, आपसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है मीडिया से। सवाल यह है कि IMF नई से नई शराइत रखते जा रहा है,
और वो पाकिस्तान को इस वक्त टाइट किए हुए हैं, उनके क्या मकासद है, किस तरह के हैं, ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो शायद यहां इस वक्त में डिबेट करना मुनासिब ना हो। लेकिन ये बताइए कि हुकूमत ने उनकी कौन सी शर्त है जिसको नहीं माना। हालांकि कोई हुकूमत, कोई मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इसहाक डार ने आके गलत, फिर वही बात आ गई ना। मिफ्ता ने कहा, मिफ्ता के तो अपना एक प्रॉब्लम है ना, वो अच्छे आदमी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमने सियासी जमातें इलेक्शन के नजदीक पहुंच के हमेशा लोगों को रिलीफ देती है सारी दुनिया में, क्योंकि लोगों को जो माजी में किए गए तल्ख फैसले होते हैं उससे कुछ रिलीफ मिले ताकि उन्हें वोट मिल सके। अगर हमने पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में आग लगा दी है यार, हमारी वजह से महंगाई हुई है, तकलीफें बढ़ी हैं, यूटिलिटी बिल्स बढ़ गए हैं, लोग चीख रहे हैं, हम कोई पागल हैं? हमने इलेक्शन में जाना है, उससे पहले हमने ये फैसले किए हैं कि टैक्स बढ़ा दो, बिजली महंगी कर दो, तेल महंगा कर दो, चीजें महंगी कर दो। ये कौन करेगा? ये क्यों किया है? क्यों अपना पॉलिटिकल कैपिटल जाया किया? बेवकूफों वाला काम किया हमने? नो, हमने सोच समझ के किया है, इसलिए कि पाकिस्तान के मफाद में ये है। आपका ख्याल है कि हम IMF से एजेंडा बनवा नहीं सके? हमारा ख्याल है हमने बहुत कुछ बनवा लिया, लेकिन उनकी शराइत इतनी आगे चली जा रही है, अब उनको रुकना है। इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी खारजा पॉलिसी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन IMF की शराइत मान के हमने अपना सियासी नुकसान किया है। कोई हुकूमत दुनिया में नजर नहीं आएगी जिसने इलेक्शन में जाना हो और 4 महीने पहले वो लोगों के ऊपर टैक्स लगा रही हो, वो तेल बिजली गैस महंगी कर रही हो। हमने इसलिए किया कि पाकिस्तान की जरूरत है। उन्होंने जो भी कह लें, जैसी भी की, जो भी किया, मगर वो बड़ी देर से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो ये मुनकिस्म पार्टी है। यहाँ पे मरियम वर्सेस हमजा चल रहा है, वहाँ से बड़ी आपस में बात नहीं करते, मगर जाहिर है शहबाज शरीफ को फेल किया गया है। मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहिबा वर्सेस शहबाज शरीफ सबसे बड़ा जो शहबाज शरीफ साहब से किया गया है, उनको जो कैबिनेट दी गई है और ख़ास तौर पे मिफ्ता इस्माइल को ख़त्म करके तब्दील करके जो डार साहब को लाया गया है, सबसे बड़ा झटका तो वो लगा है ना उनको। वहाँ से उनके इक़्तिसादी बजाय के, अगर वो मिफ्ता इस्माइल जो कि मुश्किल काम था, मगर फिर भी वो एक सही डायरेक्शन पे जा रहे थे। IMF का प्रोग्राम तकरीबन तय हो चुका हुआ था। हाँ। IMF जो है, डार साहब का एक पुराना रिकॉर्ड रहा है, और जिस तरीके का इनका रवैया रहा कि उनको ये धमकियां देते रहे हैं, तो वो अब नहीं हो पा रहा। वहाँ से ये स्नोबॉल हुआ है, और ये महंगाई मेन फैक्टर है, बाकी फैक्टर्स भी हैं, मगर महंगाई सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये पॉपुलैरिटी हुई। और ये बुनियादी तौर पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अभी कोई इसमें शक नहीं रह गया कि ये जो इलेक्शन करवाए गए थे, इन्होंने जो एक्सेप्ट की थी गवर्नमेंट, वो मुकदमात अपने ख़त्म करवाने के लिए किए गए थे। तो ये अब बस इम्तिहान अब आ गया है कि ये जो भी असद उमर कह के गए हैं कि पीपल्स पावर चलेगी या फिर मुख्तदर हलकों की चलेगी, एग्जेक्टिव की चलेगी, तो ये किस्म का मुकाबले पे आ गया है। और पहले ये इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट हुआ है मामला, वायलेशन हुई है, अब ये अदालत के ऊपर बात आ गई है, और अदालत के ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीदें PTI है। आई डोंट नो कि कमर कौन है, लेकिन जब आर्मी चीफ की कॉल आएगी तो मैं दौड़ता हो जाऊंगा, मैं कहूँ मेरे मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो बुला रहा है, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट ही बात होगी ना। इसीलिए आप लोग भी जाते थे ना, जो 8-8 घंटे की नशिस्तें लगती थी, जिसमें कई हमारे साथी, आपने भी मेरा ख्याल है 1 से ज्यादा दफा जो है उनमें शिरकत की मीटिंग्स में। तो हम क्यों जा रहे थे? हम जा रहे थे कि फौज का सरबराह हमें बुला रहे हैं, हम इसलिए नहीं जा रहे थे कि QJ बुला रहा है, हमारी कोई उनसे दोस्ती या रिश्तेदारी का ताल्लुक तो नहीं था। अच्छा, आर्मी चीफ का जनरल जर्नलिस्ट के साथ, तज्जिया निगारों के साथ, पॉलिसी एनालिस्ट के साथ इस तरह का ताल्लुक जो है, उसका जवाब कोई बनता है नहीं बनता, ये तो बहुत ही वाज़ेह है। लेकिन जो ज्यादा अहम बात है, वो 2 अहम मसाइल जो अब इस पूरे दौर की वजह से हमें दरपेश है। एक ये कि पाकिस्तान के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ठेस पहुंचा है। अब हिंदुस्तान के साथ हमने हथियार सामने डाल देने हैं और उनको जाके जो है उनको हमने अपना बैत कर देनी है मोदी को। ये एक्चुअली ये बात जो है अब डिस्कोर्स में हो रही है, ये इस तरह की बात पहले कभी नहीं हुई थी। खुद नहीं है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इंतखाबी अमल में हम कोई मुदाखलत कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। सूबाई इंतखाबात के इनेकाद के लिए ये फिजिबिलिटी और जो सारी चीजें हैं वो पाकिस्तानी इदारों के पास है, और हमने जो फंड देना है या जो हमने पैसा देना है
या हमारा जो प्रोग्राम है उसमें ऐसा कोई तकाजा हमने नहीं किया। मतलब इंटरनेशनल पीस की तरफ रहा है, आतंकवादियों को मारने पे रहा है, लेकिन यार पाकिस्तान ने लगातार आतंकवादियों को पनाह दिया है। इसलिए यार कोई भी कंट्री फिलहाल इस समय पाकिस्तान को बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही। इवन तो IMF भी तभी हेल्प कर रहा है जब अपने पॉलिसीज में ये लोग टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो यार अब पाकिस्तान की जनता ये चाहती है कि यार समहाउ हमें इंडिया के से माफी मांगनी चाहिए कि यार ठीक है, जो हमने गलतियां की, आतंकवादियों को हमने पनाह दिया है, अब हमें वो नहीं दोहराना चाहिए और इंडिया से माफी मांग लेना चाहिए। यार ये डायरेक्ट कहना है पाकिस्तान के जो कॉमन लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनका तो भाई यही कहना है कि यार इंडिया से हमें माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन यार जो डिप्लोमेट्स हैं, जो मतलब जिनको तो पाकिस्तान की जनता के पेट में लात मारना है, अपना जेब भरना है, वो लोग नहीं चाह रहे यार ऐसा हो। तो इसको लेके यार पाकिस्तान के लोग जो है वो काफी नाराज है। वो चाहते हैं कि यार हम इंडिया के साथ ट्रेड करें, क्योंकि यार इस मुश्किल स्थिति में जिस समय पाकिस्तान पहुंच गया है, ना इनके पास खाने के हैं, ना कपड़े ढकने के हैं, अपने तन ढकने के हैं, ना बच्चे स्कूल में सही से पढ़ पा रहे हैं। सिर्फ ये लोग सिर्फ आतंकवाद की ट्रेनिंग ले रहे हैं और मुस्लिम का एजेंडा कार्ड खेल रहे हैं, जो कि मुस्लिम कंट्रीज को भी पता चल गया है कि यार पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेलता है। तो इस वजह से वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और इवन तो ये कश्मीर वगैरह में आके मुस्लिम कंट्रीज ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया का साथ दे रहे हैं। तो इसको देख के यार पाकिस्तान में काफी हड़कंप है कि यार शायद हम अगर इंडिया के सामने आप झुक जाएं तो ही हमारे लिए भलाई होगा। ये डायरेक्ट पाकिस्तान की तो सभी जनता आवाम यही चाह रही है कि यार हम इंडिया से माफी मांग ले और बस अब इंडिया में माफ कर दे और हमारी हेल्प कर दे। तो यार देखते हैं आप पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो नाक रगड़ते हैं इंडिया के सामने यानी, और अगर नहीं रगड़ेंगे तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोग जुड़े रहे भाई न्यूज एनालिसिस पे ऐसे वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।